यो होमीज, ये कि चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर्स के साथ कुछ बैड न्यूज़ भी आई हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे सुकुना और जूटा का डोमेन क्लैश और साथ ही कुछ बात करेंगे पुरानी फाइट सुकुना और गोजो के दरमियान की। शुरू करते हैं कुछ बैड न्यूज़ से। और बैड न्यूज़ क्या है? और बैड न्यूज़ ये है कि इस चैप्टर में सिर्फ 7 पेजेस हैं। यूजुअली जितनी भी वीकली मांगास होती हैं उनके अंदर 15 से 20 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 7 पेजेस हैं। और यही नहीं, एक और बैड न्यूज़ भी है कि मांगा जा रही है एक ब्रेक पे। हाँ, ब्रेक पे तो जाती ही है, लेकिन इस दफ़ा 2 हफ्ते के ब्रेक पे, यानी कि अभी ब्रेक करके आई और अभी फिर ब्रेक पे। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो चैप्टर शुरू होता है यूटा और सुकुना के डोमेन क्लैश से। ये डोमेन क्लैश गोजो और सुकुना के थर्ड डोमेन क्लैश की तरह ही है, जिसमें गोजो ने अपने डोमेन का बैरियर छोटा करके एक बास्केटबॉल जितना कर दिया था। जब सुकुना और गोजो की बैटल हो रही थी और सारे सॉर्सरर्स बैठ के देख रहे थे, तब बार बार गोजो अपनी डोमेन हारी जा रहा था। गोजो ने ये सोल्यूशन निकाला था कि वो अपने डोमेन के बैरियर को बहुत छोटा कर देगा, जिससे वो मेलेवर्ट शाइन के इफेक्ट को 3 मिनट तक झेल पाएगा। हमें पहले ही कुसाकाबे बता चुका है कि डोमेन के पैरामीटर्स को चेंज करना, जैसे कि टाइम, क्रिएशन और वॉल्यूम, इतना आसान नहीं है। और तुम समझ ही गए होगे कि यूटा किधर जा रहा है इस वक्त। इससे चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि जितने भी डोमेन के बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स होते ही इस वजह से हैं कि जितनी भी कर्स एनर्जी लगाई जाए वो मैक्सिमम आउटपुट के साथ ओपोनेंट पे लग सके। कि अगर 100% कर्स एनर्जी लग रही है तो 90 to 95% कर्स एनर्जी लगे ही ओपोनेंट पे। ये चीज़ खुद यूटा ने कंफर्म करी थी गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल में। नरेटर में बताता है कि गोजो समझ गया था कि अगर वो अपने डोमेन के बैरियर को छोटा कर देगा तो वो सुकुना के मेलोरेंट श्राइन के आगे अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट तक टिक रहेगा। तुम्हें याद होगा जब सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल में गोजो ने अपना डोमेन छोटा कर लिया था, तब भी सुकुना ने उसका डोमेन तोड़ दिया था। लेकिन सुकुना के डोमेन को क्या हुआ था? हाँ, वो भी टूट गया था। कैसे? क्योंकि गोजो ने उन 3 मिनट के अंदर सुकुना को इतना इंजर्ड कर दिया था कि वो अपने डोमेन को मेंटेन ही नहीं रख सका था। तो यही यूटा ने वहाँ से देखा था और वही अप्लाई कर रहा है। यूटा बताता है कि गोजो सेंसे के मुकाबले में अबे वाला सुकुना बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, तो इस वजह से शायद मैं भी 3 मिनट तक स्टैंड कर पाऊँ अपना डोमेन को। और मेरे पास ये चांस भी है कि मैं 3 मिनट से पहले ही सुकुना को मार दूँ, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। फिर हमें नरेटर बताता है कि सुकुना ने अपने डोमेन की रेंज को छोटा कर लिया है ताकि वो यूटा के अनलिमिटेड वाइड को काउंटर कर पाए। क्या बोलना पड़ रहा है ये, जैसा कि उसने पहले गोजो की फाइट में किया था। और रिवील होता है कि यूटा ने गोजो के साथ सोल स्वैप करा था सुकुना की फाइट से पहले, ऑल्सो फॉर ट्रेनिंग बट मेनली फॉर बैरियर टेक्निक्स। तो ये सारे इस तरह एक्ट कर रहे थे पहले जिस तरह इनको पता था कि सुकुना किटकैट बना देगा गोजो को। और तुम लोगों को तो पता ही है कि मेमे का छोटा भाई उई उई सोल स्वैप्स कर सकता है, उसकी मदद से इन्होंने की थी। यूटा सोच रहा था जिस तरह 3 मिनट के अंदर गोजो ने सुकुना के डोमेन को मेंटेन नहीं रखने दिया था, इस तरह मैं भी इसको 3 मिनट के अंदर पेल दूंगा। और दूसरी तरफ सुकुना को 3 मिनट वाली बात का पता है। सुकुना बोलता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको मारूंगा, इसके बाद अपना डोमेन एक्सपैंड करूंगा और सारों को मार दूंगा। अब हम वापस आते हैं सुकुना और यूटा के डोमेन क्लैश के अंदर, जहाँ पे यूटा ब्लू मारने की कोशिश करता है। सुकुना यूटा के बिल्कुल पास आता है और अपने कटे हुए हाथ से यूटा के दोनों हाथ को पकड़ता है, जिससे ब्लू तो टूट जाता है और एक पंच लैंड करता है यूटा के फेस पर। जिससे हमें ये तो पता चल ही गया है कि गोजो से ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। जैसा कि तुम्हें याद होगा सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल में गोजो सुकुना के डोमेन के अंदर होते हुए भी सुकुना को पेल रहा था। यूटा सोचता है कि गोजो के इन्फिनिट वाइड का इफेक्ट सुकुना पर क्यों नहीं हो रहा है। सुकुना वो चीज़ कर रहा है जो उसने गोजो के खिलाफ पहले कर रखा है। देखो, जब एक नॉर्मल सॉर्सरर एक डोमेन को खोलता है तो वो उस वक्त सिर्फ एक ही कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो किंग ऑफ कर्सेस है। वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहा है अलोंग साइड विद डोमेन एम्पलीफिकेशन। और अगर तुम्हें नहीं पता डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ये एक कर्स टेक्निक है जिससे एक एरिया के अंदर अंदर आप कोई भी कर्स एनर्जी को नलिफाई कर सकते हो। और सुकुना भी यही करके यूटा को पेल रहा है। और सुकुना खुश भी हो रहा है कि यूटा कोई भी इंफॉर्मेशन डोमेन से बाहर नहीं भेज सकता, ना ही वो बाहर वालों को कुछ बता सकता है। और चैप्टर के आखिरी पैनल में हम देखते हैं फुली मैनिफेस्टेड रिका, जिसने यूटा की लाइफलेस बॉडी को उठाया हुआ है और वो यूटा का नाम ले लेकर रो रही है। और नरेटर ने आखिर में बोला है रिका हैज फुली मैनिफेस्टेड बट खत्म। और यहाँ पे चैप्टर खत्म। देखो, लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ था कि यूटा गोजो की बॉडी के अंदर रहेगा या मर जाएगा। ये डिपेंड करता है कंजाकू की बॉडी चेंज करने वाली टेक्निक पर।
अगर तो वो कर्स टेक्निक सिर्फ एक दफ़ा एक्टिवेट करनी पड़ती है और वो फिर हमेशा रहती है, तो फिर तो यूटा हमेशा गोजो की बॉडी के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर उसको हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता है तो तब यूटा मर जाएगा 5 मिनट के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 7 पेज क्यों थे और अगले 2 हफ्ते के लिए ये मांगा ब्रेक पर क्यों जा रही है? इसकी वजह है कि गेगे अकुटामी जो इसका राइटर है उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। और मार्स हॉस्टर्स को तुम नहीं मजाक कर रहा था, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि इसकी तबीयत सेट हो जाए ताकि मांगा आगे कंटिन्यू करे। ये चैप्टर इतना ही था और अगला चैप्टर आएगा 27 जून को, चैप्टर 263, और उसमें हमें पता चलेगा कि यूटा जिंदा रहेगा या मर जाएगा। तो हाँ, उम्मीद वाली वीडियो इतनी थी। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।